Hello everybody, सभी को नमस्कार. Hope you guys are doing amazingly well. Welcome back to another lesson of अंग्रेजी की क्लास. और guys, आज के क्लास में, आज के लेसन में हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में. Yes, you heard me right. एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. आपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सुना होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सुना होगा. इन दोनों पे डिटेल्ड लेसन्स ऑलरेडी हैं चैनल पे, आप देख सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. आज के लेसन में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बारे में. सो द लेसन इज गोना बी इंफॉर्मेटिव, इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग, इट्स गोना बी फन. एंड तक जरूर देखें. चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो. आई एम एक्साइटेड, आई नो यू गाइस आर टू. लेट्स डू दिस. Alright everybody, let's start with understanding what exactly an adjective complement is. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समझने से कि adjective complement है क्या, और इसकी डेफिनेशन को देखने से पहले, बिफोर लुकिंग एट इट्स डेफिनेशन, लेट्स ट्राई टू ब्रेक दिस वर्ड डाउन. इस वर्ड को, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं, अलग अलग करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है. डेफिनेशन अभी नहीं देखेंगे. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड्स का मिलन है, ये कॉम्बिनेशन है. पहला है एडजेक्टिव, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट. तो गुरु, एडजेक्टिव क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है? एक वर्ड जो किसी नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है. दैट इज बेसिकली एन एडजेक्टिव. वो एक एडजेक्टिव है. कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश में हम बोलते हैं एक वर्ड को या एक से ज्यादा वर्ड्स, फ्रेज या क्लॉज, जो किसी वर्ड को कंप्लीट करे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, या तो उसको रीनेम करे या उसको मॉडिफाई करे. इसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपने पढ़ा होगा. अगर आपने मेरी वीडियो देखी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पे, तो आपको ऑलरेडी पता होगा यार, बहुत डिटेल में वीडियो थी. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको पता होगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको पता होगा, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट. तो यहां पर ये एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देगा. तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अब यहां पर ये एक वर्ड नहीं होता, ये एक से ज्यादा वर्ड्स होते हैं, एक फ्रेज या क्लॉज जो किसी एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, उसकी मीनिंग को कंप्लीट करेंगे. अब डेफिनेशन को पढ़ते हैं. एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इज अ फ्रेज, ये एक फ्रेज है या एक क्लॉज है. एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसको एक बार रफ करते हैं. एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इज अ फ्रेज, या तो ये फ्रेज है या ये क्लॉज है. फ्रेज मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव द सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन. एक से ज्यादा वर्ड्स जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है. सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब नहीं होगा, वर्ब होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा. या तो ये एक फ्रेज है या एक क्लॉज है, मतलब इसके पास दोनों होगा, सब्जेक्ट और वर्ब. कौन सी क्लॉज होगी लेकिन? डिपेंडेंट क्लॉज, जो दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव बाय गिविंग मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट. क्या कह रही है डेफिनेशन? एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इज अ फ्रेज और क्लॉज. एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एक फ्रेज है या एक क्लॉज है जो कि किसी एडजेक्टिव की मीनिंग को कंप्लीट करती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देकर. अब जो भी इंफॉर्मेशन देगी उस एडजेक्टिव के बारे में, वो आपको कॉन्टेक्स्ट समझने में हेल्प करेगी. वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी, एसेंशियल होगी आपको एग्जैक्ट मैसेज को समझने के लिए, कि स्पीकर क्या कहना चाह रहा है, उस एडजेक्टिव के पीछे का रीजन क्या है. अभी एग्जांपल्स के थ्रू आप इसको बेहतर तरीके से समझेंगे, बट जो भी मैं अभी बता रहा हूं ध्यान से उसको समझिए, प्रोसेस करिए, और ये इंफॉर्मेशन आगे भी काम आएगी. तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक फ्रेज है, एक से ज्यादा वर्ड्स है बेसिकली, उसमें या तो ये एक फ्रेज होगा या क्लॉज होगा, जो एक एडजेक्टिव के बगल में आएगा और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा और उसकी मीनिंग को कंप्लीट करेगा. ठीक है. अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने यहां पर लिखे हैं, इन पे जरा नजर मार लेते हैं. नंबर 1, एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इज मोर देन अ वर्ड. भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एक से ज्यादा वर्ड होता है, या तो एक फ्रेज या एक क्लॉज. दिस इज अंडरस्टूड. ऑलराइट. नंबर 2 देखिए, इट कम्स राइट नेक्स्ट टू एन एडजेक्टिव. ये बिल्कुल एडजेक्टिव के बगल में बैठ जाता है. अगर एडजेक्टिव यहां है तो बिल्कुल बगल में यहां पर हमारा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इसके बिल्कुल बगल में राइट में बैठ जाएगा. ये है दूसरी चीज. We have to keep all these things in mind. ये मतलब ध्यान में रखना है. नंबर 3 देखिए, it sits right next to an adjective. अभी मैंने आपको बता दिया ये नंबर 2 ही था, तो मैंने ये नंबर 3 क्यों बोला, कोई पॉइंट नहीं. अच्छा ठीक है, इसको ऐसे समझ लो. नंबर 3, it completes the meaning of an adjective. It completes the meaning of an adjective with essential information.
अब एसेंशियल इंफॉर्मेशन इस सेंस में नहीं कि इसके बिना सेंटेंस खराब हो जाएगा या मीनिंग नहीं आएगी सेंटेंस की, ऐसा नहीं है, बट इसके बिना सेंटेंस की थोड़ी मीनिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, अभी इसको हम समझेंगे, जो भी मैंने आपको ये बताया इसको भी समझते हैं। अब 3 टाइप्स के होते हैं एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब कि 3 चीजें एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स की तरह फंक्शन करती हैं। नंबर 1 प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, नंबर 2 इंफिनिटिव फ्रेजेस, नंबर 3 नाउन क्लॉजेस। ये तीसरा वाला आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा, ऑड लगेगा, बट अभी एग्जांपल्स के साथ अभी मैं आपको पूरा साइंस समझाऊंगा कि क्यों नाउन क्लॉज एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह फंक्शन करेगा। अभी ठीक है, सारे क्वेश्चंस अपने दिमाग में रखिए, अभी अभी इन तीनों को सेपरेटली समझते हैं, मास्टर करते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एज एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या है यार दोस्त, ये फ्रेजेस हैं मतलब एक से ज्यादा वर्ड्स जो स्टार्ट होती है एक प्रेपोजिशन से। तो एक प्रेपोजिशन प्लस उसका एक ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन, इसको बोल देते हैं हम प्रेपोजिशनल फ्रेजेस। ठीक है, समझ में आया? तो प्रेपोजिशनल फ्रेजेस ऐसी फ्रेजेस जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती हैं, ये भी एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह फंक्शन करती हैं और ये बहुत कॉमनली एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट्स की तरह फंक्शन करती हैं। आप एग्जांपल्स देखेंगे और इसको समझेंगे कि कैसे प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह फंक्शन कर रही हैं। एग्जांपल नंबर 1, आई एम कंसर्न्ड अबाउट योर हेल्थ। मैं चिंतित हूं, तो चिंतित तो हो गया हमारा एडजेक्टिव, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। आई एम कंसर्न्ड, तो अब किस चीज को लेकर आप कंसर्न्ड हो ये नहीं पता, बस ये पता है कि आई एम कंसर्न्ड, मैं चिंतित हूं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि किस बारे में आप कंसर्न्ड हो, किसको लेकर कंसर्न्ड हो, क्यों कंसर्न्ड हो, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। अब देखिए अबाउट योर हेल्थ क्या है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि स्टार्ट होती है अबाउट प्रेपोजिशन से और योर हेल्थ इसका ऑब्जेक्ट है। तो अबाउट योर हेल्थ इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज स्टार्टिंग विद प्रेपोजिशन अबाउट। अब ये क्या कर रही है, ये इस एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। आई एम कंसर्न्ड हूं, किस चीज को लेकर, अबाउट योर हेल्थ, तुम्हारे हेल्थ को लेकर, तुम्हारे हेल्थ के बारे में, तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में मैं चिंतित हूं। तो अब आपको पता चल रहा है कि ये जो चिंतित है ये किसके बारे में है, तो इस एडजेक्टिव के बारे में अब आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है और आपको पता चल रहा है कि सब्जेक्ट इस स्टेट में, इस स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, स्टेट ऑफ बीइंग में क्यों है, या किस चीज के बारे में है ये। ठीक है, क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल देखो, वी आर हैप्पी अबाउट व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। हम खुश हैं, तो हैप्पी हो गया हमारे यहां पर एडजेक्टिव। क्लियर है? अब खुश है मतलब ठीक है यार, पता चल रहा है बस खुश है, कोई किस चीज के बारे में खुश है, क्यों खुश है, कुछ भी नहीं पता। तो यहां पर देखिए हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज अबाउट व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, ये है हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज। अबाउट हो गया प्रेपोजिशन, व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन, ये हमारी नाउन क्लॉज। ठीक है, ये पूरा, बट ध्यान से, ये पूरा हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। प्रेपोजिशन प्लस इसका ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन प्लस इसका ऑब्जेक्ट जो कि है नाउन क्लॉज, जो कि है नाउन क्लॉज। ठीक है, अब ये क्या कर रही है पूरी फ्रेज, इस हैप्पी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, किसके बारे में, अबाउट व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, जो कल हुआ उसके बारे में हम बहुत खुश हैं। तो देखिए अगर आप इसको अलग कर दें, अब आप सिंपली बोले वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, है ना, सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही सेंटेंस है, टेक्निकली ग्रामेटिकली इट्स अ करेक्ट सेंटेंस, नो प्रॉब्लम विद दिस सेंटेंस वी हैव। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है इस एडजेक्टिव के बारे में, आपको नहीं पता खुश क्यों हो, किस लिए हो, क्या कारण है, किस चीज के बारे में खुश है, कुछ नहीं पता। तो अबाउट व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, मैं खुश हूं या हम खुश हैं उस चीज के बारे में जो कल रात हुई, ये आपको बेहतर तरीके से बता रहे कि हैप्पी किस चीज के बारे में। तो हैप्पी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाली चीज एडवर्ब बन जाएगी, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सॉरी एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब है। ऑलराइट, बट ये करता क्या है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, उसकी मीनिंग को कंप्लीट करेगा, बताएगा कि सब्जेक्ट जो है, कोई व्यक्ति किस लिए या किसके बारे में वो पर्टिकुलर फीलिंग फील कर रहा है या स्टेट में है। ठीक है, इसको जरा रफ कर देते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। थर्ड देखिए, सैम इज डेडिकेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। सैम डेडिकेटेड है, डेडिकेटेड मतलब बिल्कुल बिल्कुल एकदम दृढ़ हो रखा है, दृढ़ है। अब डेडिकेटेड है, क्यों है डेडिकेटेड, किस चीज को लेकर डेडिकेटेड है, कुछ नहीं पता। टू दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड है,
तो टू दिस प्रोजेक्ट हो गई हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज, स्टार्ट हो रही है प्रेपोजिशन टू से। दिस प्रोजेक्ट हो गया नाउन फ्रेज, इसका ऑब्जेक्ट टू क्या, दिस प्रोजेक्ट। सो सैम डेडिकेटेड है किसको लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर, टू दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के लिए। तो यहां पर टू दिस प्रोजेक्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज है, अगेन आइडेंटिफाई कर रही है डेडिकेटेड एडजेक्टिव को, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, इसकी मीनिंग को कंप्लीट कर रही है। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के बिना सेंटेंस हम लिख सकते हैं? क्या इसके बिना सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, उसकी आत्मा चली जाएगी? नहीं, इसके बिना भी सेंटेंस करेक्ट है, मीनिंग आएगा, बट देखिए मीनिंग थोड़ा सा यार डिफरेंट हो जाएगा, मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये इसकी मीनिंग को, एडजेक्टिव की मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। कंप्लीट इन द सेंस कि आपको एक्यूरेट कॉन्टेक्स्ट दे रहा है कि क्या कहना चाह रहा है स्पीकर। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देखो, द मैनेजमेंट इज डिसअपॉइंटेड, मैनेजमेंट डिसअपॉइंटेड है, निराश, निराश क्या बोलते हैं, निराश, हाँ जी निराश है, और हम बदमाश हैं जी। निराश है मैनेजमेंट किस चीज को लेकर, विद योर एक्शंस, आपके एक्शंस के साथ, मतलब जो आप कर रहे हो, आपके जो कर्म हैं इनको लेकर, इनसे मैनेजमेंट डिसअपॉइंटेड है, निराश है ना। तो डिसअपॉइंटेड अगर मैं सिंपली बोलूं कि द मैनेजमेंट इज डिसअपॉइंटेड, जो मैनेजमेंट है वो डिसअपॉइंटेड है, निराश है। तो आपको नहीं पता निराश क्यों है, किसको लेकर है, क्या है, कुछ नहीं पता। अब विद योर एक्शंस बता रहे कि डिसअपॉइंटेड किस चीज के बारे में है, डिसअपॉइंटेड को एक्सप्लेन कर रहा है कि भैया देखो ये डिसअपॉइंटेड, ये डिसअपॉइंटमेंट जो है इसको लेकर है ना। तो यहां पर विद योर एक्शन प्रेपोजिशनल फ्रेज है, स्टार्ट हो रही है प्रेपोजिशन विद से। ठीक है, इसके आगे इसका ऑब्जेक्ट है योर एक्शंस व्हिच इज बेसिकली अ नाउन फ्रेज। ठीक है, टुगेदर इट्स अ prepositional phrase modifying the adjective disappointed, giving information about it, helping us to understand the exact context of the sentence. ठीक है, तो यहां पर prepositional phrases adjective complement की तरह काम कर रहे हैं, adverb की तरह। ठीक है, वेबसाइट पे जाइए मेरे www.englishwithashish.com और एग्जांपल्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया पहला टाइप एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का। दूसरा टाइप इन्फिनेटिव फ्रेजेस। देखिए इन्फिनेटिव फ्रेजेस भी एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करती है, और मैं आपको बता दूं बिफोर आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली एन इन्फिनेटिव फ्रेजेस एंड हाउ इट वर्क्स इन अ सेंटेंस। इन्फिनेटिव फ्रेजेस यहां पर रीजन बताती हैं एडजेक्टिव का, कि आप एक पर्टिकुलर स्टेट में हो, आप खुश हो, निराश हो, उदास हो, मोटिवेटेड हो, डीमोटिवेटेड हो, उसका रीजन क्या है। तो यहां पर स्पेसिफिकली इन्फिनेटिव फ्रेजेस एडजेक्टिव का रीजन बताएंगे, उस स्टेट का, उस दशा का रीजन बताएंगे। तो अब इन्फिनेटिव होती क्या है, इन्फिनेटिव होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। ये बेस फॉर्म में है, मतलब ये सिंपल इन्फिनेटिव है। ऑब्वियसली इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस पे भी लेसन है, जाके आप देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूंगा। ठीक है, तो एक इन्फिनेटिव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, जो कि नाउन की तरह फंक्शन करता है, एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है, और या एडवर्ब की तरह फंक्शन करेगा। तो यहां पर ये एडवर्ब की तरह फंक्शन करेगा, मॉडिफाई करेगा एक एडजेक्टिव को। ठीक है, किससे फॉर्म होगा, एक इन्फिनेटिव से फॉर्म। अब इन्फिनेटिव फ्रेज हम बात करें इन्फिनेटिव फ्रेज की, तो इन्फिनेटिव फ्रेज कैसे फॉर्म होगी, एक इन्फिनेटिव से और उसके आगे उसका ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर या दोनों आ सकता है। ठीक है, इन्फिनेटिव फ्रेज पे डिटेल्ड लेसन है, आप जाके देख सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, डोंट वरी। आपको सारे टॉपिक्स बहुत आसान तरीके से, मतलब डिटेल में इनका साइंस समझा के मैंने सारा पढ़ाया, आपको समझाया। ठीक है, रट्टा रट्टा नहीं मरवाया है, मतलब आपको साइंस समझ में आए, न्यूएंसेस समझ में आए, ये करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम डिलाइटेड, डिलाइटेड मतलब खुश, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न। आई एम डिलाइटेड, मैं प्रसन्न हूं, मैं खुश हूं। नहीं पता चल रहा किस चीज के लिए खुश हूं, क्यों खुश हूं। आई एम डिलाइटेड किस चीज को लेकर, टू सी यू अगेन, तुम्हें दोबारा देखकर मैं बहुत खुश हूं, तो इसलिए खुश हूं। तो डिलाइटेड जो है इस स्टेट में हो, देखिए जो आप, एक मिनट रुकिए जरा यार, है ना। तो ये कोई व्यक्ति है तो बहुत ही ज्यादा खुश है, देख रहे हो आप, बहुत ज्यादा खुश है, तो पता नहीं चल रहा है किस चीज को लेकर खुश है। ये भैया हमें देखकर, हमें देख रहा है ना, हम बहुत सारे लोग आए हुए हैं, तो ये हमें देखकर बहुत खुश है। तो टू सी यू अगेन, टू सी हो गया इन्फिनेटिव, यू हो गया ऑब्जेक्ट, अगेन इसका मॉडिफायर हो गया, है ना। तो टू सी यू अगेन यहाँ पर इन्फिनेटिव फ्रेज है, जो मॉडिफाई कर रही है एडजेक्टिव डिलाइटेड को, और बता रही है कि डिलाइटेड किस चीज को लेकर है या क्यों है, हम डिलाइटेड क्यों है, मैं डिलाइटेड क्यों हूं, तुम्हें दोबारा देखकर।
तुमसे दोबारा मिलकर मैं बहुत खुश हूं, तुम्हें दोबारा देखकर मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, दे वाज शॉक्ड, वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे। शॉक्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे? अचंभ, कुछ इस तरीके से कुछ होता है यार। तो शॉक्ड थे वो, ठीक है। अब शॉक्ड क्यों थे? टू सी मी अलाइव, मुझे दोबारा देखकर वो शॉक्ड थे। तो ये टू सी मी अलाइव यहां पर इन्फिनेटिव फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव शॉक्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है और इसके मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। शॉक्ड कैसे शॉक्ड, मतलब क्यों शॉक्ड, क्या है शॉक्ड, किस चीज को लेकर शॉक्ड थे, क्यों शॉक्ड थे? तो देखिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, टू सी मी अलाइव, वो मुझे दोबारा देखकर शॉक्ड थे, अचंभित हो गए। अरे हाँ, अचंभित है, अचंभित इज द राइट वर्ड, शॉक्ड, वो अचंभित थे। क्यों थे? टू सी मी अलाइव, मुझे दोबारा देखकर। थर्ड एग्जांपल देखो, नैन्सी वाज स्केयर्ड टू लूज मी। अच्छा, इसको मिटा देते हैं ना। नैन्सी डरी हुई थी, नैन्सी वाज स्केयर्ड, वो डरी हुई थी, क्यों? टू लूज मी, मुझे खोने के लिए, मतलब नैन्सी वाज स्केयर्ड टू लूज मी, वो मुझे खोना नहीं चाहती थी इसलिए वो डरी थी। स्केयर्ड थी, डरी थी, किस वजह से? टू लूज मी, मुझे खोने के लिए वो डरी थी कि वो मुझे खोना दे। सो टू लूज मी यहाँ पे इन्फिनेटिव फ्रेज है, अगेन टू लूज हो गया इन्फिनेटिव, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, मी हो गया इसका ऑब्जेक्ट। क्लियर है? और भी एग्जांपल्स है, वेबसाइट पे जाइए www.englishwithashish.com, englishwithashish.com, डिस्क्रिप्शन में पोस्ट का लिंक है। देखिए वेबसाइट पे जाके पढ़ना स्टार्ट करिए, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स वहां मैंने डाल रखे हैं दोस्त। ठीक है, तो ये वेबसाइट को आप बुकमार्क कर लीजिए, सेव कर लीजिए और डेली विजिट करिए और जितनी भी पोस्ट है उनको पढ़िए, आपको बहुत हेल्प होगी, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ये हो गया दूसरा टाइप एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का। क्लियर है ना? इन्फिनेटिव फ्रेज का यूज करके हम किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, और देख लीजिए एडजेक्टिव के बिल्कुल बाद में आ रहा है, एडजेक्टिव के बिल्कुल बाद में आ रहा है। पहले वाले केस में भी देख लीजिए, हैप्पी, डेडिकेटेड, डिसअपॉइंटेड, इसके बाद में आ रहा है हमारा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल बगल में। ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं, नाउन क्लॉज एज एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा मिसगाइडिंग भी है। क्यों? देखिए नाउन क्लॉज पहले समझ लेते हैं। देखिए नाउन क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब एक ऐसी क्लॉज जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब तो है बट वो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, वो अपने आप पे खड़ी नहीं हो सकती, अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती, अपने आप में वो एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकती क्योंकि वो डिपेंडेंट है। ठीक है, अब तीन टाइप की डिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो नाउन क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब अपने आप में इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा, सेंटेंस नहीं है। इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस होता है, डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस नहीं होता। तो नाउन क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो एक नाउन की तरह फंक्शन करती है, जो कि एक नाउन की तरह फंक्शन करती है, इसीलिए दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल इट अ नाउन क्लॉज। इसीलिए इसी रीजन के कारण हम इसको नाउन क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि ये नाउन की तरह फंक्शन करती है। ठीक है, और ये कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिनसे एक नाउन क्लॉज स्टार्ट होती है जनरली। इनके अलावा भी व्हाटएवर, whoever, wherever, whenever, however, ये भी कुछ हैं जिनसे स्टार्ट हो सकती है, बट these the most common subordinating conjunctions with which a noun clause starts। ठीक है, अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि देखिए नाउन क्लॉज एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह फंक्शन कर रही है, तो मतलब ये एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। अब एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को जो भी चीज है, वर्ड, फ्रेज या क्लॉज मॉडिफाई करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब। तो नाउन क्लॉज एडवर्ब की तरह यहां पर फंक्शन कर रही है। इज इट पॉसिबल? नो, नाउन क्लॉज नाउन की तरह फंक्शन करती है, एडवर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह नहीं। बट यहां पर इसका जो अपीयरेंस होता है, जिस तरीके से ये दिखती है, जिस तरीके से फॉर्म होती है, वो एक नाउन फ्रेज, सॉरी नाउन क्लॉज ही है, बट ये फंक्शन डिफरेंट तरीके से करती है, ये एक एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो इसको आप एडवर्ब क्लॉज भी बोल सकते हो, बट इसका अपीयरेंस जो है, जिस तरीके से फॉर्म होती है, ये बिल्कुल नाउन क्लॉज की तरह फॉर्म होती है, इसलिए हम इसको नाउन क्लॉज बोल रहे हैं। बट एक्चुअली में, रियलिटी में, असल में ये नाउन क्लॉज तो नहीं है दोस्त, क्योंकि इट्स नॉट वर्किंग एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। यहां पर ये नाउन की तरह फंक्शन बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो ये चीज मैं क्लियर करना चाह रहा था बिफोर आई टॉक अबाउट इट, ताकि आप ये ना समझ ले कि अरे नाउन क्लॉज है तो नाउन क्लॉज एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी। नहीं भाई, नाउन क्लॉज नाउन की तरह फंक्शन करती है, एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट,
कैन वर्क एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज वेल, ठीक है। बट यहां पर ये एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगी, एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए। आई होप इट्स क्लियर। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, वी आर एक्साइटेड, हम बहुत उत्साहित हैं। प्रफुल्लित तो नहीं, उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं, ये रहा हमारा एडजेक्टिव। अब एक्साइटेड क्यों है? दैट, या किस चीज को लेकर है? दैट विराट इज बैक ऑन द टीम। वी आर एक्साइटेड, वी आर वेरी एक्साइटेड दैट विराट इज बैक ऑन द टीम। हम बहुत एक्साइटेड हैं कि विराट टीम में वापस आ गया। एक्साइटेड हैं कि किस चीज को लेकर? दैट विराट इज बैक ऑन द टीम। दैट हो गया कंजंक्शन, दैट हो गया सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, विराट हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया लिंकिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, बैक हो गया एडजेक्टिव। मतलब ये बेसिकली एक डिपेंडेंट क्लॉज है। हम एक्साइटेड हैं किस चीज को लेकर? कि विराट वापस टीम में आ गया है। तो एक्साइटेड के बारे में ये पूरी डिपेंडेंट क्लॉज इंफॉर्मेशन दे रही है, बता रही है कि किस चीज को लेकर हम एक्साइटेड हैं। समझ में आया? एक्साइटेड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। ये नाउन क्लॉज वर्क करिए एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह। Generally, a noun clause doesn't work as an adverb. It works as a noun, but here it's not working as a noun. ये appearance से हम इसको noun clause बोल रहे हैं, functionality में noun clause नहीं है दोस्त, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, she is curious, वो बहुत ही ज्यादा curious है। मतलब curious को क्या बोलेंगे हिंदी में? जानने की इच्छा रखने वाले को हम curious बोलते हैं, कुछ जानने की इच्छा जो रखता है, हाँ? तो वो बहुत ज्यादा इच्छुक है, curious है। She's curious what her gift will be. वो curious है ये जानने के लिए कि उसका गिफ्ट क्या होगा। तो what her gift will be, उसका गिफ्ट क्या होगा, इस चीज के लिए वो curious है। तो ये curious के बारे में, एडजेक्टिव curious के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, बता रहा है कि curious वो किस चीज को लेकर है। वो इस चीज को लेकर curious है कि उसका गिफ्ट क्या होगा। She is curious what her gift will be. वो अपने गिफ्ट, उसका गिफ्ट क्या होगा, इसके बारे में curious है, ठीक है। सेम चीज, व्हाट यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हर गिफ्ट हो गया सब्जेक्ट, विल भी हो गया वर्ब फ्रेज, डिपेंडेंट क्लॉज, क्लॉज बन गई। थर्ड देखो, रॉन सीम्ड डिसअपॉइंटेड। रॉन जो है डिसअपॉइंटेड सा प्रतीत हुआ, दिखा, वो ऐसा डिसअपॉइंटेड सा, निराश सा दिखा, है ना। व्हेन द रिजल्ट्स केम आउट, निराश दिखा जब रिजल्ट आया। तो देखिए ऑब्वियसली ये टाइम के बारे में बता रही है। When the results came out, ये टाइम के बारे में बता रही है कि वो डिसअपॉइंटेड कब दिखा। बट इंफॉर्मेशन तो दे रही है ना डिसअपॉइंटेड के बारे में, बता तो रही है ना कि डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड सा दिखा जब रिजल्ट्स केम आया। तो डिसअपॉइंटेड के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो डिसअपॉइंटेड इस समय पे दिखा, है ना। और भी एग्जाम्पल्स यहां पर आप ले सकते हैं बाकी कंजंक्शंस का यूज करके। आप एक काम करिए, वेबसाइट पे जाइए, ठीक है, इस लेसन के खत्म होने के बाद, जो कि खत्म होने ही वाला है, आप वेबसाइट पे जाइए, और भी एग्जाम्पल्स मैंने दे रखे हैं, आप इन एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करिए, स्टडी करिए, और इस टॉपिक को आप मास्टर कर लेंगे। आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी मास्टर्ड दिस टॉपिक। तो दोस्त ये होता है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब एक और छोटी सी चीज है जो समझना इंपॉर्टेंट है, मॉडिफायर वर्सेस एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। एक एडवर्ब, नॉर्मल एडवर्ब और एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या फर्क है? थोड़ा सा फर्क है। देखिए, एक नॉर्मल, एक रेगुलर मॉडिफायर किसी एडजेक्टिव की मीनिंग को या तो मतलब बढ़ाता है, इंटेंसिफाई करता है, या मिटिगेट करता है, उसकी मीनिंग को कम करता है। मतलब हैप्पी, वेरी हैप्पी, या समवॉट हैप्पी, यू नो, अ बिट हैप्पी। तो देखिए, वेरी हैप्पी बढ़ा रहा है मीनिंग को, समवॉट हैप्पी कम कर रहा है। तो मॉडिफायर्स जो होते हैं, जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगे, या तो एडजेक्टिव्स की मीनिंग को बढ़ाएंगे, इंटेंसिफाई कर देंगे, बढ़ा देंगे, या थोड़ा सा कम कर देंगे, मिटिगेट कर देंगे। तो ये जो चीज है, ये सेंटेंस या एडजेक्टिव की मीनिंग को कंप्लीटली चेंज नहीं करता, मतलब थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा फर्क डालता है। बट जब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को, यार ये काफी चेंज लाता है, ये आपको कॉन्टेक्स्ट देता है उस एडजेक्टिव के बारे में, है ना। वो एडजेक्टिव की स्टेट क्या है, क्या रीजन है, ये काफी कुछ इंफॉर्मेशन देता है एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं। तो एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एक तरीके से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एसेंशियल है। अगर उसको आप सेंटेंस से निकाल दोगे तो काफी कुछ सेंटेंस से चला जाएगा, बट द सेंटेंस विल स्टिल रिमेन करेक्ट, ठीक है, ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगी सेंटेंस उसके बाद भी, निकालने के बाद भी, बट सेंटेंस का एक पार्ट सा चला जाएगा, है ना, इंफॉर्मेशन काफी कम हो जाएगी। तो ये डिफरेंस एग्जांपल्स मैंने दो दे रखे हैं।
इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये भी तो एडवर्ब है यार, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है तो एडवर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो नॉर्मल एडवर्ब से कैसे डिफरेंट है, तो ऐसे डिफरेंट है, अभी समझते हैं। पहला एग्जांपल है आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, तो मैं खुश हूं, वेरी हैप्पी काफी खुश हूं, वेरी यहां पर मॉडिफायर है, ठीक है, एडवर्ब है, रेगुलर एडवर्ब है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट नहीं है। देखिए एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव से पहले नहीं आएगा, देख लीजिए ये पहले आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई एम हैप्पी या आई एम वेरी हैप्पी क्यों टू सी यू अगेन, तुम्हें दोबारा देखकर। तो देखिए ये पूरा रीजन बता रहा है एडजेक्टिव का कि एडजेक्टिव इस स्टेट में आदमी क्यों है, इस स्टेट में मैं क्यों हूं, तुम्हें दोबारा देखकर। तो अगर ये इंफॉर्मेशन मैं सेंटेंस से हटा दूं, आई एम हैप्पी, अगर मैं बोलूं आई एम हैप्पी, तो यार काफी कुछ हट गई ना सेंटेंस में। अगर मैं बोलूं आई एम वेरी हैप्पी, तो ठीक है इन्फॉर्मेशन है, मतलब अच्छा सा इंटेंसिफाई कर रहा है, बट ऐसा बहुत कुछ चेंज नहीं हो जा रहा है, अगर हटा दें तो भी ठीक है। बट अगर मैं बोलूं आई एम हैप्पी टू सी यू अगेन, तुम्हें दोबारा देखकर मैं बहुत खुश हूं, और फिर मैं इस पार्ट को हटा दूं, है ना, तो भैया काफी कुछ सेंटेंस से अलग हो रहा है। तो यही डिफरेंस है एक नॉर्मल रेगुलर मॉडिफायर में और एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में। दोनों ही एडवर्ब की तरह फंक्शन करेंगे, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेंगे, बट डिफरेंस है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्त यहां पे होता है आज का लेसन खत्म। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है, कैसे फंक्शन करता है, कहां पर आता है, कितने टाइप्स है, कैसे यूज करना है। तो अगर लेसन अच्छा लगा हो, जो कि उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन जो है घंटा है, उस पर घंटा फेंक के मार सकते हैं आप, है ना, टर्न करके वो दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, आपको ढूंढने नहीं पड़े वीडियोस। और कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो। कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हैं। फेसबुक का ग्रुप, इंस्टाग्राम का पेज, यहाँ पर डेली हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। वेबसाइट को जरूर विजिट करिए www.englishwithashish.com, वहां पर बहुत कुछ है दोस्त, बहुत ज्यादा डिटेल में, तो वो विजिट करिए। और मैं मिलूंगा आपको बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। I'm out, नमस्कार।